इंडिया और चाइना के रिलेशंस बिल्कुल एक बॉलीवुड मूवी जैसे हैं। ड्रामा, एक्शन और सस्पेंस। एक तरफ बॉर्डर्स पर डिस्प्यूट्स होते हैं और दूसरी ही तरफ लीडर्स के हैंडशेक्स होते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि टैरिफ्स, ट्रेड और ये कंफ्यूजिंग हैंडशेक्स। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ्स। आखिर ये टैरिफ होता क्या है? टैरिफ एक टाइप का टैक्स है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से आए हुए इम्पोर्टेड गुड्स पर लगाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करवाया तो इंडिया उस पर 40% टैक्स लगाती है। तो अब वो प्रोडक्ट इंडिया में 140 रुपीज़ का मिलेगा। इससे लोकल फैक्ट्रीज ग्रो करेंगी और हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट महंगा है। टैरिफ्स मेक इन इंडिया कैंपेन का ही एक टूल है। अब बात करते हैं ट्रेड की। आज इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और हम आज भी उस पर बहुत हेवीली डिपेंडेंट हैं क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, एसी और केमिकल्स आज भी चाइना से ही आते हैं। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है। बात करते हैं 2023 टू 24 की। उसमें हमने चाइना से इंपोर्ट करवाए लगभग $100 बिलियन के और चाइना ने हमसे एक्सपोर्ट करवाए सिर्फ 15 टू 20 बिलियन के ही। इसमें चाइना का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसी वजह से पिछले साल हमने कुछ 5G इक्विपमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, बहुत सारे गेम्स को बैन करा और ने काफ़ी प्रोडक्ट्स पर लगाए टैरिफ्स। अब अगर हमारे फ़ोन्स चाइनीज़ मार्केट से गायब ही हो जाएं, लाइक चाइनीज़ मार्केट अगर फ़ोन्स अपने बनाने बंद कर दे तो हमारे काफ़ी सारे फ़ोन्स महंगे हो जाएंगे क्योंकि इंडिया में अभी उतनी रॉ प्रोडक्ट्स नहीं हैं जिससे कि वो एक नया फ़ोन तैयार कर सकें या फिर उसका प्राइस सस्ता कर सकें। क्या बात है सर। हैंडशेक डिप्लोमेसी, दोस्ती या फिर ड्रामा, यहाँ आता है असली ट्विस्ट। जहाँ एक तरफ कुछ स्टेट्स में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं जैसे कि लद्दाख, गलवान और डोकलाम, वहीं एक तरफ शी जिनपिंग और मोदी जी के हैंडशेक करते हुए स्माइल सामने आती है। एक तरफ हमारे जवान बॉर्डर पर खड़े हैं और दूसरी तरफ ये लीडर्स चाय पी रहे हैं। अब इससे हमारी सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे कि इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हैं अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो, पर वहीं किसी और अगर लीडर्स हैंडशेक कर लें तो मार्केट स्टेबल हो जाती है। ये स्टॉक मार्केट्स वाले लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये डिप्लोमेसी सिर्फ इंडिया और चाइना तक ही लिमिटेड नहीं है। अमेरिका और चाइना भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स ही हैं, पर हैंडशेक करना उनकी एक मजबूरी है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रख सकें और वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। ये भी एक रीज़न है। इससे अब समझते हैं टैरिफ से हमारे लिए क्या दिक्कतें आती हैं या क्या उसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं। टैरिफ से हमें दिक्कत ये आती है कि जो हमारे इम्पोर्टेड गुड्स या सर्विसेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। पर इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि इंडिया जो लोकल फैक्ट्रीज़ हैं या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है और जॉब्स क्रिएट होती हैं और हमारे यहाँ के गुड्स सस्ते होते हैं और अगर कोई उनमें दिक्कत होती है तो कंप्लेंट भी इजीली हम कर सकते हैं और वो उसे जल्दी से जल्दी बेहतर भी करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि टिकटॉक और पबजी वापस आएगा या नहीं आएगा। तो 2020 में इंडिया ने 200+ चाइनीज़ ऐप्स को बंद करा था। उसमें से एक टिकटॉक भी था। वो हमने इसलिए बंद करा था क्योंकि नेशनल और डेटा सिक्योरिटी को इससे काफ़ी ज़्यादा थ्रेट था और ये बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं हो सकते। तो फिर इनके आने के चांसेस बहुत कम हैं। और बात रही पबजी की, तो उसका इंडियन वर्जन जो कि आज काफ़ी ट्रेंडिंग में है, BGMI, तो उस पबजी को लाने का भी कोई तुक बनता नहीं है। आप ये कमेंट में बताना कि क्या पबजी वापस आना चाहिए या BGMI ही उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है।
ये सिर्फ ऐप्स बैन करने की बात नहीं है, पर इसका एक सीधा सीधा पॉलिटिकल रीज़न ये भी है कि हम चाइना की इन्फ्लुएंस को इंडिया से कम करना चाहते थे। अब समझते हैं ये लव हेट रिलेशनशिप ऑफ चाइना एंड इंडिया। तो ये लड़ाई है क्यों? ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि चाइना पहले से ही एक ग्लोबल पावर है और इंडिया भी अब एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है, ताकि इंडिया को भी एक रिकॉग्निशन मिले। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया को अपनी ट्रेड पॉलिसी बदलनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी करनी चाहिए।